फ्रेंड्स, ज्योतिष में एक यक्ष प्रश्न अक्सर हर ज्योतिष के सामने आता है। जातक पूछता है ज्योतिष से कि मैं व्यवसाय करूं या नौकरी करूं। तो एक जातक को जब आपने ये उत्तर देना है तो कुंडली की किस स्थिति पे आप ध्यान देंगे, कैसे जातक को उत्तर देंगे इस बात का कि वो व्यवसाय में उसको फायदा होगा या उसको नौकरी में फायदा होगा। कुछ बिंदु मैं यहाँ बताऊंगा। अगले 5-10 मिनट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जनरल जानकारी न्यू लर्नर को मिल जाएगी। कैसे देखना है? जैसा कि हम जानते हैं, व्यवसाय के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं, नौकरी के लिए छठे भाव को देखते हैं, कर्म दसम भाव से देखते हैं। तो हमने 3-4 बिंदुओं पे ध्यान देना है। जैसे नौकरी और व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उन दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। यानी नौकरी भी कोई भी जातक करेगा तो पैसे के लिए, व्यवसाय भी करेगा तो धन कमाने के लिए। तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु आपके हाथ में हैं कि जातक क्या करेगा, कैसे करेगा। अभी जैसे अगर जातक का प्रश्न आता है कि मैं नौकरी करूं या व्यवसाय करूं, तो आपने जनरली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपने देखना है छठे भाव का लॉर्ड किससे संपर्क बना रहा है। छठे भाव का लॉर्ड अगर द्वितीय भाव से संपर्क बनाते हुए एकादश भाव से संपर्क बना रहा है तो इसका मतलब है कि नौकरी में उसे सफलता मिलेगी। जी हाँ, ये केपी का वो फेमस कॉम्बिनेशन भी है 2, 6, 11, इसीलिए बनता है वो नौकरी के लिए। 10 उसमें आना होगा, 2, 6, 10, 11। तो मैं जनरल बता रहा हूं अभी कि छठे भाव का अगर संपर्क द्वितीय भाव से बनता है, एकादश भाव से अगर बनता है, तो जातक नौकरी से फायदा उठाएगा। सप्तम भाव का यानी सप्तमेश का संपर्क अगर किसी भी तरीके से द्वितीय भाव से बनता है, एकादश भाव से बनता है, तो जातक व्यवसाय से फायदा उठाएगा, यानी व्यवसाय में उसे फायदा होगा। अब जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, इसको देखने का एक बिंदु और है आपके पास। वो ये है कि दसम भाव का दशमेश का योग किसके साथ हो रहा है। मतलब आप एक ही तरफ से देखेंगे और जातक को उत्तर दे देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। आपको चारों तरफ से बजा के देखना होगा, उसको रीचेक करना कहते हैं जिसे। दशमेश यानी कर्मेश का संबंध किसके साथ है, यानी कर्म जो करेगा जातक, वो कर्म व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, यानी कर्मेश का संपर्क सप्तमेश से बन रहा है या षष्ठेश से बन रहा है। ये जनरल सी बात बताई है मैंने, और यही तरीका है शुरुआत का। आपने इन जनरल बातों को नॉर्मल तरीके से नहीं समझेंगे तो कठिन में फिर प्रॉब्लम होगी। आपको पहले इसी तरीके से देखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ ये देखिए कि लग्नेश का संपर्क किसके साथ अच्छा है, सप्तमेश के साथ अच्छा है या षष्ठेश के साथ अच्छा है। लग्नेश तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लग्नेश का संपर्क सप्तमेश से है या षष्ठेश से। अब आप रीचेक यहां से भी कीजिए, एकादशेश का संपर्क सप्तमेश से बन रहा है या षष्ठेश से बन रहा है, यानी सफलता जिसने दिलानी है उसका संपर्क किससे बन रहा है। नेचुरली सारे कॉम्बिनेशन एक ही कुंडली में तो आपको मिल नहीं जाएंगे। ये मैं सारे बिंदु आपके सामने खोलकर बताने की, रखने की कोशिश कर रहा हूं। द्वितीय का संपर्क छठे से बन रहा है या सप्तम से बन रहा है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर दशमेश का सप्तमेश से संपर्क बन रहा है, ये संपर्क दोनों एक साथ हो सकते हैं, यानी आपका सप्तमेश और दशमेश अगर एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो व्यवसाय के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। षष्ठेश और दशमेश अगर एकादश भाव में बैठे हुए हैं
तो नौकरी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। षष्ठेश और दशमेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो जॉब के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। द्वितीयेश की दृष्टि अगर छठे भाव पे है या द्वितीयेश की दृष्टि अगर षष्ठेश पे है, यानी द्वितीय लॉर्ड की, सेकंड लॉर्ड की एस्पेक्ट अगर सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर है, कहीं भी बैठा हो सिक्स्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड कहीं भी बैठा हुआ हो, तो इसका मतलब धन से आपका छठे भाव से संपर्क बन रहा है। एकादशेश की दृष्टि अगर षष्ठेश को देख रही है, यानी ये सफलता दिलाने वाला जो भाव है, ये जो घर है जो सफलता दिलाता है जातक को, हर तरह की प्राप्ति के लिए हमें एकादश भाव को ही देखना पड़ता है, तो इसकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। अगर इसकी दृष्टि अगर षष्ठेश पे है तो निश्चित तौर पे इस मामले में सफलता देगा, यानी आपको जॉब के मामले में सफलता आएगी। अगर एकादशेश की दृष्टि सप्तमेश पे है या सप्तम भाव पे है तो निश्चित तौर पे ये अपना आशीर्वाद इस भाव पे दे रहा है। 10-20 बार इस वीडियो को घुमा के देखिएगा तो बहुत सी पिक्चर क्लियर होगी। अब मैं जरा और सूक्ष्म बिंदु पे आता हूं। जातक नौकरी करेगा या जातक व्यवसाय करेगा, ये देखने के लिए आपने देखना है छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड एज पर केपी, सिक्स्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 211 से संपर्क बना रहा है तो जातक नौकरी से फायदा करेगा, यानी नौकरी से कमाएगा। अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 211 से संपर्क बना रहा है, 2-7-11 माने 2-11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो जातक व्यवसाय में फायदा उठाएगा। अब यहाँ इस कॉम्बिनेशन में दशम का रोल भी महत्वपूर्ण है। अगर सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड 2-11 से संपर्क करते हुए दशमेश से संपर्क बना रहा है, यानी 10th लॉर्ड से संपर्क बना रहा है, तो जातक व्यवसाय ही करेगा। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए 2-11 को सिग्निफाई करते हुए 10th हाउस में बैठ गया या दशमेश के साथ बैठ गया, या 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस में बैठ गया, 11th हाउस में बैठ गया है। इसी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं। जातक कर्म क्या करेगा, तो कर्म क्या करेगा ये देखने के लिए आपने 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना है, दशम भाव के। 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को आप देखिए, 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है या 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब जातक व्यवसाय करेगा। अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब जातक नौकरी में जाएगा। अब आपने और गहराई से देखने के लिए ये देखना है कि अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई करते हुए 2-11 से संपर्क अगर नहीं बना रहा है तो व्यवसाय नहीं कर पाएगा वो। वहां आपने देखना है किसके कॉम्बिनेशन ज्यादा किस तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, मैं और खुल के बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, आपने सोच लिया बिजनेस करेगा। लेकिन 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2-11-10 को सिग्निफाई कर रहा है, 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सीधे 6th हाउस से कनेक्टेड हो रहा है, 11th हाउस का सबलॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस पे दृष्टि दे रहा है, 2nd हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 6th हाउस से कनेक्शन बन रहा है। यानी कि ये 2-11-6 का अगर ज्यादा आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई करते हुए भी जातक व्यवसाय नहीं करेगा, जातक व्यवसाय करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सिग्निफिकेशन जब है तो वो हाथ पर तो जरूर मारेगा, वो कोशिश करेगा। हो सकता है वो नौकरी करते करते साथ में कोई अपना छोटा सा व्यवसाय लगाए और उस व्यवसाय को करने के बाद उसमें वो पैसा डुबा दे और फिर अपने पैर वापस खींच ले। कॉम्बिनेशन है तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर वो फल किसी भी तरह से 2-11 से सिग्निफाई नहीं कर रहा है, 2-11 से कनेक्शन नहीं बना रहा है, धनेश और आयेश जहां से इनकम होनी है उससे अगर कनेक्शन नहीं बना रहा है तो जातक करेगा काम, लेकिन उसे फायदा नहीं होगा, वहां से वो लाभ नहीं ले पाएगा। दोस्तों ये एक सरल तरीके से मैंने व्याख्या कर दी कि जातक किस प्रोफेशन में जाएगा, जातक नौकरी करेगा या जातक व्यवसाय करेगा। ये एक तरीका है देखने का। और निश्चित तौर पे लग्नेश का रोल भी यहाँ महत्वपूर्ण है। आपने ये देख लेना है कि लग्नेश का और लग्न के कस्पल सबलॉर्ड का, यानी फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का ज्यादा संपर्क किससे बन रहा है।
सेकंड हाउस से बन रहा है, 6th हाउस से बन रहा है, या 7th हाउस से बन रहा है, 11th से कनेक्शन कर रहा है, ये 10th हाउस से कनेक्शन कर रहा है। इन चीजों को भी आपने ध्यान से देखना है। लग्नेश पे सप्तमेश की दृष्टि है या षष्ठेश की दृष्टि है, ये सारी बातें काउंटिंग में आएगी। व्यवसाय अगर करेगा तो यहाँ ये जोड़ लीजिए, लग्नेश पे मान लीजिए सप्तमेश की दृष्टि है, दशम भाव का कसफल सबलॉट सप्तम भाव को सिग्निफाई कर रहा है, सप्तम भाव का कसफल सबलॉट 211 को सिग्निफाई कर रहा है, तो फाइनल वो भी व्यवसाय ही करेगा और बिजनेस में ही कमाएगा वो। ये तरीका है जो मैंने बताया। अब कुंडलियां हजारों तरह की आती है, हजारों तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। स्कूल में पढ़ाते वक्त या टीचिंग के वक्त जो कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं वो अक्सर हमें वो बड़े बिखरे बिखरे से मिलते हैं। उन सभी कॉम्बिनेशन को, उन सभी सिग्निफिकेंस को हमने समेटना होता है, उस बिखरे हुए कॉम्बिनेशन को समेटना है। यानी ज्यादा संपर्क किससे बन रहा है, किस भाव से ज्यादा संपर्क बन रहा है ज्यादा ग्रहों का, ये भी निर्भर करता है। दशा अंतर दशा भी निर्भर करती है। महादशानाथ 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है कि 7th को कर रहा है, इस पे भी निर्भर करता है कि जातक व्यवसाय करेगा या जातक नौकरी करेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जातक नौकरी करता हुआ, नौकरी से उसने VRS ले लिया और सारा पैसा लेके व्यवसाय में आ गया। अब व्यवसाय में आके या तो वो सफल हो गया या वो डूब गया, क्योंकि उसको नौकरी मिली थी, वहां से उसने VRS लिया। अब नौकरी उसको मिली थी, उसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन था नौकरी मिलने का, इसीलिए उसको नौकरी मिली थी। लेकिन अब व्यवसाय का तो वो हल्का सा कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया 10th का कसफल सबलॉट अगर 7th को सिग्निफाई कर रहा है, वो एक हल्का सा सिग्नल वहां मिल रहा है, उस सिग्नल को उसने पकड़ते हुए VRS लिया, बिजनेस में आ गया और डूब गया। ये होता है। तो इसके लिए कुंडली की जांच करवा लेना थोड़ा जरूरी है। आशा है नए सीखने वालों को मेरा ये वीडियो काम आएगा, क्योंकि नौकरी करूं या व्यवसाय करूं इस पे बहुत माथापच्ची होती है और अक्सर इसका सही जवाब दे देना लोहे के चने चबाने जैसा है। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने बोल दिया। मेहनत करनी होगी, देखना होगा कुंडली को ध्यान से, सारे कॉम्बिनेशन को, सारे एस्पेक्ट्स को आपने नोट डाउन करना होगा। साइड में, लेफ्ट में या राइट में आप उसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए कौन से कॉम्बिनेशन ज्यादा है, व्यवसाय के या नौकरी के। ठीक है।